दादू की तहसील मेहर के दो देहात में कौन सा आतिशफशां फटा, आग के शोले लावे की तरह सब कुछ राख कर गए। देहात को जंगल की आग की तरह जकड़ लिया। थोड़े थोड़े फासले पर बने 125 से ज्यादा कच्चे मकानात खाक हो गए। दूसरे गांव में 20 से ज्यादा मकान शोलों की नजर हो गए। कई मकान अब भी धुआं धुआं। रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान शोले ऐसे लपके के जमीन से आ पड़ गई। आग 9 बच्चों की जिंदगियां निकल गई। 160 जानवर झुलसकर मौत के अंधेरों में उतर गए। जिंदगी भर की जमा पूंजियां शोले चाट गए। आग कैसे लगी, हादसा, साजिश या दुश्मनी, इंतजामिया भी सोती रह गई। फायर ब्रिगेड ने भी गाड़ियां खराब होने पर हाथ खड़े कर दिए। मदद के इंतजार में उम्मीद, आस, तलाश सब खत्म हो गया। दादू के देहात में आग कैसे लगी? क्या हादसाती तौर पर शोले भड़क उठे? क्या किसी ने साजिश की चिंगारी फूंकी? क्या कोई दुश्मनी की आग में ऐसा जला कि सब कुछ भस्म कर बैठा? पुलिस ने खुले चूल्हे से उठने वाली आंच को वजह करार देकर दामन झाड़ लिया। FIR लिखवाने वाले के इंतजार में बैठ गई। क्या मुकामी इंतजामिया हकाइक तक पहुंचने की जिम्मेदारी उठाएगी? क्या सूबाई हुकूमत वाकई की फोरेंसिक तहकीकात कराएगी? सुलगते सवालों के जवाब कौन देगा? लवाहिकीन ने भी जवाब मांग लिया। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के 9 दिन बाद वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना, एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे, अमीनुल हक वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, तारिक बशीर चीमा वजीर फूड सिक्योरिटी, मौलाना असाद महमूद विफाकी वजीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वजीर मजहबी उमूर, सेनेटर तलहा महमूद वजीर सफरान, शाहजैन बुख्ती वजीर इंसदाद मनशियात और असरार तरीन ने विफाकी वजीर दिफाई पैदावार का चार्ज संभाल लिया। शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वजीर होंगी। हल्फ उठाने वालों में नून लीग के 13, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के 9 वज़रा, MQM के 2 अरकान फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया। विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में मौजूद होकर भी हलफ नहीं उठाया। मामला क्या है? जियो न्यूज ने खोज लगा लिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मुल्क की सदारत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब का ओहदा भी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मुतालिबात मनवाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को नवाज शरीफ का रास्ता दिखा दिया। बराह रास्त बात करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मिलने आज लंदन रवाना हो रहे हैं। इख्तिलाफी मामलात पर बात होगी। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वजारत खारिजा का कलमदान संभालने में कोई तातुल नहीं, लेकिन बिलावल चाहते हैं कि पहले मोहसिन दावर, ANP और BNP को वजारत दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। लंदन से वापसी पर बिलावल के बतौर वज़ीर खारिजा हलफ उठाने का इम्कान है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान भी हल्फ उठाने वाली इब्तिदाई काबीना का हिस्सा नहीं। काबीना में हिना रब्बानी खर, आयशा गौस बादशाह और अब्दुर्रहमान कांजू बतौर वजीर मुमलिकत शामिल। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा उन चौधरी को अमूर नौजवानान के लिए वजीर आजम का मुशीर बनाने की समरी काबीना डिवीजन ने तैयार कर ली। उन चौधरी माजी में इमरान खान के करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने वजीर मुमलिकत का ओहदा संभालने से माजरत कर ली। पार्टी से दरख्वास्त में कहा है कि वजीर मुमलिकत बनने से माजरत ज़ाती वजूहात के बाइस की है। वो आने वाले इंतखाबात पर तवज्जो रखना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा नवाज खोकर वजीर बराए इंसानी हकूक़ का ओहदा लेना चाहते थे। काबीना में मरियम औरंगजेब, शहरी रहमान, शाजिया मरी, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर आयशा गौस बख्श भी शामिल। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की काबीना में शामिल खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ये शानदार खवातीन हुकूमत और मुल्क का चेहरा हैं। ख्वाब है कि खवातीन पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की करें। इस ख्वाब का आगाज ऊपर से करना होगा। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। PTI के फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, चूचू का मुरब्बा काबीना का नाम पढ़े, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि शफाफ इंतखाबात के जरिए आवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के सिवा कोई चारा नहीं।
किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ आवाम करते हैं। हुकूमत की तब्दीली कबूल की तो कोई सरबराह हुकूमत बैरूनी दबाव का सामना करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। पूरी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए यकजा और मुतहर्रिक है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुजवज़ा कानून ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पेमरा के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं बनाई जाएगी। पेक ऑर्डिनेंस में भी मुशावरत से बेहतरी लाएंगे। आज़ादी इज़हार राय पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। सहाफ़ियों के घरों के सामने एहतजाज की कॉल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ियों के घरों की हिफाजत वज़ारत इत्तलात करेगी। मरीम औरंगज़ेब का वज़ारत इत्तलात में कायम डिजिटल मीडिया विंग भी बंद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने ओहदे को जमात के लिए इस्तेमाल करना है तो इस्तीफ़ा दे दें। अगर कमीशन यह अख़ज़ करता है कि कुछ पैसे ममनुआ फंडिंग से हैं तो हम फ़ौरन वो कौमी ख़जाने में जमा करवा देंगे। फ़ौरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर का इलेक्शन कमीशन में बयान। ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाइल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गई। अनवर मंसूर का कमीशन नामुकम्मल होने पर भी एतराज़। कहा इलेक्शन कमीशन की 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। आइन में अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हैं, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है, उसका क्या करेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने याद दिलाया ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। सारा फोकस तहरीक इंसाफ पर किया जा रहा है। दीगर जमातों का केस क्यों नहीं सुना जा रहा? हमसे इम्तियाजी सलूक क्यों? पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का शिकवा। कहा अपनी स्क्रूटनी पर एतराज़ नहीं लेकिन दीगर सियासी जमातों को भी बुलाया जाए। सब फंड्स लीगल हैं, कोई ममनुआ फंडिंग नहीं। फरूख हबीब बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज करने जा रहे हैं। दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस भी रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि केस का फैसला होने जा रहा है तो मुनसिफों पर शकूक का इजहार किया जा रहा है। ममनुआ फंडिंग साबित होती है तो इसके असरात जमात और चेयरमैन पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगा। इमरान खान गुज़िश्ता साल जनवरी तक जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते रहे, अब उन्हीं की तैनाती पर यू टर्न लेकर इसकी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दी। कहा जिन दिनों सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया उन दिनों अपोजिशन जमातों से बातचीत तातुल का शिकार थी। 22 जनवरी 2021 को इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। शेख रशीद भी सिकंदर सुल्तान राजा की न सिर्फ तारीफें करते रहे बल्कि उन्हें ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाले अनथक अफसर का खिताब और रिटायरमेंट के बाद किसी खुद मुख्तार विफाकी इदारे का सरबराह रखने की तजवीज़ दे चुके हैं। साबिक विफाकी वज़ीर श्री मज़ारी माजी में कह चुकी हैं सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री सबकी रजामंदी से हुई थी। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को दिया जो उसको मंजूर करने के मजाज नहीं थे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला को इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर गवर्नर के नाम देना था। उस्मान बुज़दार ने टाइप शुदा इस्तीफ़े में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके दस्तखत किए। उस्मान बुज़दार ने 28 मार्च को वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की मुलाकात। हमाद अज़हर ने चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर वाशिंगटन पहुंच गए। आलमी बैंक की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मीटिंग में ऑनलाइन शरीक होंगे। IMF से मुज़ाकरात आइंदा बजट पर होंगे। IMF को 7,000 अरब रुपए टैक्स वसूली से आगाह किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की शर्त पर रियायत मांगी जाएगी। मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान IMF से $1 अरब हासिल कर सकेगा।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात में जाने से रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दे दी। ख़त में कहा गया है कि ईंधन पर सब्सिडी फौरी ख़त्म की जाए, सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए दी जाए, ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो महंगाई का बाइस बनते हैं। दरामदात कम करके मुल्की ज़र मुबादला पर दबाव कम किया जाए, गैर ज़रूरी अशया पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाए, कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स को जल्द बंद किया जाए, IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए FBR रिफॉर्म्स लाए, नॉन फाइलर्स पर एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए। डॉलर की कीमत को फिर पर लग गए। आज में कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 184.8 रुपये पर पहुंच गया। अमेरिका की पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल पर काम करने की ख्वाहिश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और खत्ते में अमन खुशहाली मुमकिन है। महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए अमेरिका पाकिस्तान को हम शराकतदार और अहम साथी की नज़र से देखता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के साथ काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। कराची में नाजिम जोखियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब पर एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुतालबा किया गया कि नाजिम जोखियों के कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। कानूनी माहिर और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की भी शिरकत। नाजिम जोखियों कत्ल केस में मुलविस पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का नाम भी सामने आया है। सानेहा मरी केस की समाअत रोज़ होगी। एक हफ्ते में अदालत फैसला सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ अदालत ने TMA मरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अगली समाअत पर तलब कर लिया। सानेहे के बाद गैर कानूनी तामीरात तजावुज़ात के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, रिपोर्ट तलब कर ली गई। समाअत कल तक मुलतवी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की फ़ी यूनिट बिजली 3 रुपये 15 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिस पर समाअत 27 अप्रैल को होगी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज के लिए है। बेसिक नीड, इस पे इतना कोई सोचना नहीं चाहिए कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन टू हैव दिस। मुझे वही मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी जो कि एक पाकिस्तानी सोसाइटी में इमेजिन की जा सकती हैं, क्योंकि इस पे बात नहीं की जाती। बैटमैन ताहा हसाम ने कराची की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबात की मुश्किल आसान कर दी। सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगा दी। तालिबात का कहना है कि सरकारी सतह पर वेंडिंग मशीनें अहम मकामात पर नस्ब की जाएं तो ये खवातीन की बड़ी खिदमत होगी। सैनिटरी पैड मशीन लड़कियों के वॉशरूम में नस्ब की गई है। मशीन बनाने वाले ताहा हसाम का कहना है कि मुस्तकबिल में शहर शहर ऐसी वेंडिंग मशीन्स नस्ब करने की ख्वाहिश है। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़। वाघा बॉर्डर के जरिए आने वाले भारतीय सिख यात्री भी खुसूसी बसों से करतारपुर पहुंचेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीज़ा 30 रोज़ के बजाय 60 रोज़ का कर दिया। वीज़ा सिस्टम में तरमीम की मंजूरी। वालिदैन 18 के बजाय अपने 25 साल की उम्र तक बच्चों को स्पॉन्सर करके वीज़ा दे सकते हैं। वालिदैन गैर शादीशुदा बेटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक स्पॉन्सर्ड वीज़ा फराहम कर सकते हैं। मुलाजमत तलाश करने वालों को नए एंट्री वीज़े दस्तयाब होंगे। हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म थॉर का चौथा सीक्वल थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म रवां बरस 8 जुलाई को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी।